आइए चलो आज कुछ इस टाइप से टिप्स देखते हैं कि कैसे सीन बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले क्या करते हैं गूगल में जाओ और सर्च करो फ्रंट DSLR कैमरा और ये एक इमेज लो, राइट क्लिक करो कॉपी, ठीक है। ऑल्ट एंड टैब पे गए हम लोग, यहाँ पे गए कंट्रोल N कर दिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास एक साइज़ थी, जैसे मेरे पास सेम साइज़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मुझे किसी साइज़ में मुझे मैनेजमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 1 by 1 करके करता हूँ, या जैसे मैंने एक साइज़ लेना है जैसे 12 by दिख रहा है, ठीक है, 1280 by 720 मैंने यहाँ पे कर दिया, क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड कंट्रोल V कर दिया, तो मेरे यहाँ पे कैमरा आ गया। कैमरा को पे देखो सेंटर दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है। कैमरे को यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, पहले तो हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे कैमरे के अंदर से मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, तो सबसे पहला पार्ट इस कैमरे के यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैमरा मुझे यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मास्क कर देते हैं। मास्क हो गया, ठीक है। कंट्रोल T और यहाँ से मैं लॉक करके मैं तो बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे ना। ये हमने सेट कर दिया। देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है। एंटर, मैंने जो भी काम किया उसमें मैंने मास्क किया ना, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या करना है, ऑल्ट एंड टैब, मुझे एक कोई रोड विद इन्वायरमेंट सर्च करोगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल रहा है, ऐसा कोई इन्वायरमेंट लो, कोई भी फ्रंट रोड में आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कि चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हो। जैसे मान लो मुझे दिख रहा है, तो ये पार्ट में अगर ऐसा कुछ करना चाहो तो ये भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। व्यूज़ थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, तो आप ऐसे किसी भी लाइक रोड का पार्ट ऐसा ले सकते हो जो फ्रंट में हो, ठीक है। सब में नहीं काम करेगा, इधर नहीं, जैसे देखो ये दिस इज गुड, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ऐसे भी ले सकते हो। आपने क्या राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, ऑल्ट एंड टैप कर दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, तो मेरे यहाँ पे चाहिए कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर मेरे बस कॉर्नर तक जा रहा है, तो ये भी मेरे बस अच्छा है, ये कॉर्नर तक कटिंग कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ऑल्ट एंड टैब गए, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कंट्रोल V कर दिया। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको कर दिया मैंने पीछे, ठीक है। यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे एलिप्स मार्की टूल सेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट से मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ, इसको मोटा के यहाँ पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। अभी ये चाहिए कि नहीं, मुझे यहाँ पे छोटा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखना मैं चीज़ों को और थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैंने एक सिंपल सा पार्ट कंट्रोल D, यहाँ से मैं ये पार्ट लिया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से आता है, ठीक है। इतने पार्ट में मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाए जो लेंस के अंदर से यहाँ पे मैं दिखा सकूँ यहाँ पे, कि मुझे यहाँ तक में मुझे क्या करना है, मास्क कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये मेरे पास कैमरा है, कैमरे के अंदर जाके मैंने ऑल्ट एंड बैक स्पेस कंट्रोल D कर देता है, यहाँ पे अंदर पार्ट दिख रहा है। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, ये जो मेरे पास इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को मुझे बड़ा कर देना है। तो कंट्रोल T कर दिया एंड ट्रांसफॉर्म करके मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साइज़ है बड़ा भी करके ले सकता है, यहाँ तक दिखाना मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया। अब यहाँ से मुझे क्या काम करना है, इसका जस्ट एक कॉपी लेंगे, कंट्रोल J कॉपी लिया। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर लेके आएंगे, इसको ऑफ कर देंगे। पहले इस पर काम करते हैं। अभी मुझे पूरे इसमें क्या चाहिए, सिर्फ इसके अंदर का पार्ट नज़र आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या इसे मास्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट एंड बैक स्पेस कर लो तो सब कुछ गायब हो जाएगा। एंड B फॉर ब्रश, आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक नहीं होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आपने यहाँ से सेट कर दिया आपने यहाँ पे। देन आप यहाँ से इतना पार्ट आप ऐड ऑन करके दिखा सकते हो। इसमें आपने ये पार्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ से आपने ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने मास्क कर दिया और ऑल्ट एंड बैक स्पेस कर दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिखा है सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल Z, ठीक है। अभी ऑल्ट एंड बैक स्पेस कर दिया और मैंने यहाँ पे जस्ट पेंट करना स्टार्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ से इधर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे ब्रश की ऑपेसिटी है फुल कर देते हैं यहाँ पे, ये फ्लो भी फुल कर देते हैं फिलहाल में। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर दिया। भाई मैं बस यहाँ पे इसमें से ऐसे निकलते दिखा देना है बस यहाँ पे, ठीक है। बैक स्पेस, देन यहाँ से हम थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ में लाइक बिग ब्रैकेट से साइज़ छोटा करके यहाँ पे मैं चाहूँ तो थोड़ा प्रोमिनेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं एक्सप्रेस कर दिया, देखो ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट
ये प्रोमिनेंट में दोस्तों पे मैं मैनेज करता हूँ भाई, देखो यहाँ से वापस दिख रहा है। तो ये पार्ट में यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे थोड़ा बेटर देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप आराम से स्मूथली आप मैनेजमेंट करोगे तो आपको साइड मिल जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे आप गए और आपने यहाँ पे जस्ट एक्स प्रेस कर दो, यहाँ से आपने क्लिक कर दिया, शिफ्ट क्लिक करके देखो प्रोमिनेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करो, देखो प्रोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मुझे अपोजिट लेना था, एक्स प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। तो आप ऐसे निगेटिव भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे देना है और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, तो ऐसे मैं निगेटिव ले सकता हूँ। तो अभी ये लग रहा है कि भाई हमारे कैमरे के अंदर से एक सीन निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट मेरे पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम लोगों ने क्लिक कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या करते हैं, एक सॉलिड कलर लेते हैं। सॉलिड कलर में लाइक हमें कुछ ऐसे कलर है जो इसके साथ में हो, जो इससे रिजेंबल कर रहा हो, ठीक है, जो इसके साथ में कनेक्टिविटी दे रहा हो। तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो किससे मैं मैच करके दूँ जो मेरे साथ थोड़ा सा मैच होता नजर आया मेरे को। तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करने को, तो मुझे यहाँ पे देखिए भाई मेरे से पूरा सीन है जिसके हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ से मेरे पास पूरा एक पार्ट नज़र आ रहा है कि कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस वन ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग गए, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑल्ट एंड टैब। अभी क्या करना है, एक बैक व्यू में मैन हमें लेना है जो चलता हुआ नजर आया, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड कॉपी इमेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर एंड कंट्रोल वी कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिल रहा है, कोशिश करने की आपको यहाँ पे लाइक कोई भी वाटरमार्क वाला कैरेक्टर ना लो, ठीक है। या आप यहाँ पे चलो, जैसे मुझे यहाँ पे कोई और कैरेक्टर चाहिए तो मैं कोई और कैरेक्टर यहाँ से ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मुझे दिखे। लाइक यहाँ पे है, खड़ा है, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं, कॉपी कर दिया, कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड क्रिएट कर दो आप यहाँ पे, कंट्रोल वी कर दो, देख रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लो। एक बार में आपका लाइक सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसे चाहो तो लाइक कंट्रोल जी कर लो तो अब काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। पीएनजी बन गया आपका यहाँ पे। आप इसे उठाओ, वी प्रेस करो, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। इस वाले को आप यहाँ पे डिलीट कर दो। नेमिंग करना मत बोलना। यहाँ पे जैसे मैं है तो मैंने कर दिया मेल कैरेक्टर हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं से लाइक बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे हमने कैमरा कर दिया, बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जो कलर फिल यहाँ पे दे रखा है, कलर फिल कर रखा है, ठीक है। कैरेक्टर को पकड़ते हैं, कंट्रोल टी कर दिया। देन सबसे पहले कंट्रोल टी से पहले एक और काम करना है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे। देन हम जो तो मैनेज कर दें यहाँ पे कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे भी कैरेक्टर, आप कैरेक्टर को थोड़ा सा छोटा दिखाएंगे भाई, कैरेक्टर बस कैसा है लाइक, ठीक है। अब कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, दिखा यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिखा। अब क्या हमें दिखाना है, लाइटिंग का पार्ट ऐसा है। अभी हमें यहाँ पे क्या कर देना है, लाइट का सोर्स दिखाते हैं। वापस लाइट इधर से आ रहा है, सामने से अगर मैं लाइट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने कैरेक्टर का कंट्रोल से कॉपी कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया, राइट क्लिक करके आपको वर्टिकल आता है, वर्टिकल में आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये दिख रहा है, कंट्रोल टी कर दिया। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पर्सपेक्टिव कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पर्सपेक्टिव में जाके इसे थोड़ा सा ये ऐसा कर दो। जब बाहर से लाइट आ रही है तो पीछे का साइड थोड़ा सा लंबा होना चाहिए ना, ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कलर पिक करो, ये वाला कलर, इसी का डार्क कलर लेना आपको, यहाँ पे ब्लैक नहीं लेना, डार्क कलर यहाँ पे लोगे। आपने यहाँ पे ऑल्ट एंड बैक स्पेस कर दिया यहाँ पे। अब देखो इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले क्रॉस चेक यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे लेयर मैंने बंद कर रखा है, मैं क्रिएट लेयर कर देता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस कर दो या ऑल्ट बैक स्पेस कर दो, कंट्रोल डी कर दो, नाम दो शैडो, SHADO, शैडो कर दिया मैंने यहाँ पे। शैडो वाला पार्ट है। अब शैडो वाला पार्ट को समझो, जो शैडो वाला पार्ट है, शैडो आपका नीचे रहेगा, नीचे होना चाहिए ना, शैडो ये आ गया आपके यहाँ पे। फिर अगर मैं यहाँ पे को फिल्टर पे यहाँ पे ब्लर मिलता है, ब्लर में जाकर हम लोग यहाँ पे लेंस ब्लर पे काम करते हैं। लेंस ब्लर का काम क्या होगा, जैसे हम लोग दिखाएंगे तो यहाँ पे लेंस ब्लर में थोड़ा सा चीज़ बेटर दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ सेटिंग है, उन सेटिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे रेडियस में दिखा, ये ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा सा पार्ट ऐसा भी दिखेगा। सेट में तो फिल अमाउंट कम कर दिया मैंने यहाँ पे, तो पीछे का भी दिखना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। ब्लेंडिंग में यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने क्या किया, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ब्लेंडिंग में ये भी नज़र आएगा। उसके बाद
एक हम लोगों ने एक न्यू लेयर लिया, इस एक शैडो होता है, एक होता है कॉन्टेक्ट शैडो, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर SHADO, ठीक है। बी प्रेस करना, कलर हमने पिक कर रखा है कंट्रोल प्लस यहाँ पे गए और बिग ब्रैकेट से मैंने साइज को छोटा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कॉर्नर पेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट शैडो बन जाएगा, तो इससे आपका इम्पैक्ट अच्छा देखेगा। वहाँ पर कोई कैरेक्टर खड़ा है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास जो कैरेक्टर आ रहा है, कैरेक्टर की लाइट यहाँ से यहाँ पे देगा, तो अभी सामने से जब लाइट आती है तो पीछे डार्क हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कैरेक्टर पे भी हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लिया, यहाँ पे हमने एक कलर जैसे फिल कर दिया, न्यू लेयर पे लिया, कंट्रोल D। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, फिल अमाउंट कर दिया मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे डल किया। यहाँ पे एक ही काम कर सकते हैं भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम दिखाना है, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ डल दिखाना है, मास्किंग कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी लाइट का एंगल कैसा पीछे की तरफ दिख रहा है यहाँ पे। अभी सपोज एक बेसिक सा फंडा समझा दो आपको मैं यहाँ पे लाइट में, सपोज मेरे यहाँ पे लाइट यहाँ पे है, एक न्यू लेयर पे दिखा दूँ, ठीक है। लाइट में यहाँ पे, और मैं लाइट ऐसे देने वाला हूँ, ऐसे देना, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी शैडो, यहाँ पे देखिए ना, इसकी शैडो आपके पास ये और ये आ रहा है, ठीक है। तो मुझे भी यहाँ से भी थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट करना, तो हमने लाइट का एंगल दिखाया, बेसिक लाइट है मेरे पास यहाँ पे, लाइट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे देखा जो हमने यहाँ पे भी स्लेब पे काम किया, इसको हम लोग क्या करते हैं तो मास्क कर देते हैं यहाँ पे, B फॉर ब्रश। तो यहाँ से हम कहाँ का पेंट करेंगे, देखो ये देखो, तो अभी यहाँ से थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट करो, बस दिखा ये मैं बस पार्ट यहाँ से ये कॉर्नर पार्ट में यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज में बस यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट इधर एक्स प्रेस करके आप यहाँ पे, ठीक है, ये मैनेज कर सकते हैं। कॉर्नर में आपका थोड़ा रिम, ठीक है। यहाँ पे देखना अभी ये काइंड ऑफ ये हम यहाँ पे एक्स यहाँ पे देखो, अब ये थोड़ा सा एक्स मैं यहाँ पे ये ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगा यहाँ पे। जस्ट बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ। मेरे पास अगर यहाँ पे चीज़ें हैं तो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनेज करके दे सकते हैं अपने पे। मैनुअल बहुत पेंट करना पड़ता है, जस्ट बेसिक एक सेटअप बता रहा है मेरे को। अभी यहाँ से मैंने कर दिया, लाइट को मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है बस यहाँ पे, इसको आप अगर यहाँ से देखोगे तो बहुत ही प्रॉपर वे में पेंट करना पड़ेगा, इसे लाइट पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। ये यहाँ पे क्या देन हम यहाँ पे, ठीक है, B फॉर ब्रश यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपने साइड के यहाँ पे ये ऐसा आएगा। मैंने इसमें क्या कर दिया जस्ट, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर पे गए एंड ब्लर कर दिया, ब्लर में गए गॉसियन ब्लर कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे इरेगुलर शेप में आएगा, ठीक है। अभी लाइट का जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड पे जाकर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आया, देखो जैसे ये देखो ये इम्पैक्ट थोड़ा सा ऐसे दिखे, जिस थोड़ा सा डार्क नजर आया। ब्लेंडिंग मोड से हम लोग थोड़ा सा क्लिक करना, थोड़ा सा डार्क में ये चीज़ आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग मैनेज करें तो बेटर दिखे यहाँ पे। ये यहाँ देखो पेन लाइट दिखा है, पेन लाइट का है ये, और क्या बेटर हो सकता है, जैसे ये हमने कर दिया विविड लाइट पे गया तो थोड़ा सा हमने कम कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे गए इसमें गए, इसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया यहाँ पे, समझ आया। तो ये दोस्तों पार्ट अपने आप देखिए जिसने मैनेज किया देखो यहाँ पे कैसा था। अब देखो ये हमने लाइट का पार्ट देखा, ये ऐसा था, हमने यहाँ पे इसके साथ काम कर दिया, तो इसका देखना लाइट का इम्पैक्ट इधर आएगा, तो काम हो गया यहाँ पे। तो हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ पे कि लाइट का इम्पैक्ट कैसा आया, तुम लोग दिखाएं यहाँ पे लाइट का पार्ट, यहाँ पे ब्राइटनेस तो ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग में चीज़ों को दिखा देते हैं यहाँ पे। तो एक पार्ट ऐसा हो जाएगा जिसको हम लोग मैनेजमेंट कर देंगे, ठीक है। बेसिक लाइट का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी तो और हमने बेसिक सा काम किया कि मेरे पास चीज़ें हैं जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ काम कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे गए, ये दिस वन यहाँ पे गए, यहाँ से हमने मैनेज कर दिया, यहाँ पे मुझसे कुछ चीज़ों को यहाँ पे जस्ट ठीक है अभी ये एक्स, ठीक है, इधर अभी ये जस्ट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा देखो, ये देखो ये पार्ट यहाँ से ये मैंने यहाँ से कर दिया, बस कनेक्टिविटी में बस यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ से जैसे मुझे अगर दिखाना है कि सिर्फ ये दिखाना है तो मैं अपने इसको भी ब्लर कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देखा है तो फिल्टर पे गए, अभी यहाँ पे पीछे की चीज़ में बस ब्लर दिखाने हैं, क्या ब्लर दिखाना है तो ब्लर पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया लाइक गॉसियन ब्लर, तो सब गॉसियन ब्लर करते हैं यहाँ पे। कंट्रोल में सब कुछ अलग है तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना यहाँ पे,
बस फोकस में क्या हो, करेक्टर फोकस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दिया, फोकस डिफोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर जो सॉलिड कलर है मेरे पास यहाँ पे, सॉलिड कलर को मैं किससे मैच करूँ, इससे मैच करूँ तो क्या अच्छा दिखे यहाँ पे, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फोकस में देखा तो मैं से कॉन्ट्रास्ट में करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट में मेरे पास ये चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पे, या ये कर दूँ मैं यहाँ पे, ये आपको क्रॉस चेक करके देखना, ठीक है। अभी कौन सा मैं पार्ट में जिसमें मुझे ये बहुत अच्छे से मैनेज दिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास कॉन्ट्रास्ट में क्या दिखे, ये आपको क्रॉस चेक करके, जैसे मैंने देखो ये अच्छा दिख रहा है, दिस इज गुड। तो बस फोकस में क्या दिखना चाहिए, सबको ज़्यादा दिखना चाहिए, तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे। एट देन इसका अब चलो यहाँ पे सिंपल सा ऊपर में गए, कुछ थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट भी कर देते हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है तो थोड़ा सा मैं मैनेज करा आपको, तो ठीक है थोड़ा सा मैनेज हो सकता है। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे अगर मैं कहूँ मेरे पास कर्व है, कर्व किस में देना है, लाइक बीच वाला पार्ट, बीच से देखो ब्राइटनेस दिखता है यहाँ पे, तुमने मैनेज कर दिया यहाँ पे। फिर हम लोग गए यहाँ पे लाइक एक्सपोजर है, एक्सपोजर मुझे बढ़ाना है, तो एक्सपोजर से क्या होगा, बीच वाला पार्ट है एक्सपोजर, लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहीं पे एक्सपोजर बढ़ रहा है। ऑफसेट इधर उधर मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, ऑफसेट इज नॉट सो गुड, ठीक है छोड़ दो। गामा में चलते हैं, गामा के साथ प्ले कर देगा यहाँ पे। इन सब चीज़ ना चीज़ें रियलिस्टिक बन जाती है जब आप इन चीज़ों का एडजस्टमेंट करते हो। रेफरेंस करके है तो रेफरेंस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये कलर इम्पैक्ट आपके यहाँ पे हल्का सा सेचुरेशन देगा, इस सेचुरेशन वाला पार्ट और बेटर कर सकता हूँ आप यहाँ में। तो चीज़ें कैसे अच्छी दिखें, इन सब चीज़ों को आप एक बार देखोगे। सेचुरेशन में गए, थोड़ा सा सेचुरेट किया यहाँ पे, हल्का सा देख रहे हैं यहाँ पे। कलर अगर आपको चेंज करना है तो देख यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओवरऑल अगर आप कलर पे काम करना चाहो तो थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पर। फुल एंड फाइनल मुझे कलर बैलेंस करना है, तो कलर बैलेंस में यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरा को पूरा कलर बैलेंस एक ही टोन में मैनेज करना था। किस टोन में क्या है, ऐसा या ऐसा या ऐसा, ये हमने थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। येलोइश चाहिए तो येलोइश में आएगा, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स को जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास अभी चीज़ें नजर आती है, हाँ हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक कलर टोन पूरा ओवरऑल देना है तो फोटो फिल्टर दे सकते हो। अब जैसे वार्म का है, किस टाइप से वार्मिंग है, तो वार्म का आप इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, वार्म है, कूल है, आप ऐसी चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो बेटर दिखेगा। तो हम लोग इस टाइप से चीज़ों का मैनेजमेंट करें तो मेरे पास एक बेसिक से एक आउटपुट यहाँ पे नज़र आएगा। तो ऐसे कर चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। चलो एक टिप्स हमने देखा यहाँ पे। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे क्या काम करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं, जैसे मैंने ये जो ले रखा है, ये मेरे पास कैमरा है ना, कैमरे के साथ यहाँ पे अच्छी दिखाना है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में मास्किंग भी करता हूँ, और बिफोर बस यहाँ से मैंने थोड़ा सा और मैं मास्किंग लाइक एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पे कुछ और दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे और थोड़ा सा बेटर क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, इस करने से कुछ रास्ता निकल जाएगा। तो और भी लाइक ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे रेगुलर शेप में, ये शेप में कुछ ऐसे ऐसे अप डाउन करके दिखाओगे तो बेटर दिखे यहाँ पे। अभी लग रहा है यहाँ से थोड़ा चीज़ निकल कर यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ से मैं अच्छे को दिखाऊँ, ये जस्ट काइंड ऑफ जब भी शेप को पेंट करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे लगता है बुश इस टाइप से थोड़ा सा हमने मैनेज कर दिया। यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ ये यहाँ पे ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो बेटर देखिए यहाँ पे। यहाँ से हमने कनेक्टिंग कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए और काम करें, इसलिए तो मेरे पास यहाँ पे जो रोड है, रोड के साथ जो मैंने यहाँ पे ना जैसे अभी यहाँ पे पार्ट में बस यहाँ पे ना, अभी यहाँ से इनको जैसे अगर मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे ये दिखाने के पीछे का पार्ट थोड़ा सा ब्लर दिखाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जैसे इस पर भी मैं जाके फिल्टर पे अगर मैंने यहाँ पे ब्लर भी है क्वेश्चन ब्लर कर सकता है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे भी कुछ है जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाना हो तो ये भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ फील्ड में दिखाया तो ये पार्ट हमने ऐसा मैनेज किया, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे नजर आए तो हम जो सा मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा एक्सपोजर पर हमने काम किया, एक्सपोजर होता मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है, ये लिटिल बिट, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एक्सपोजर नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। तो हमने आप देखा ये एक्सपोजर हमने किया, देखो एक्सपोजर में पे गए तो मेरे पास कैसे जीरो कर दो, पहले यहाँ पे देखो जीरो कर दो, जीरो भी है ना। ये मैं हल्का सा मैंने बढ़ाया तो देखो हल्का सा कितना इतना बढ़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो इस यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, दिस इज गुड, ठीक है। तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। लाइट का इम्पैक्ट, लाइट का पूरा पार्ट शेडो हमने मैनेजमेंट कर दिया, चीज़ों को बैलेंस कर दिया। इसके साथ मुझे
अगर कुछ को ब्लेंड करना है, जैसे देखा अब यहाँ से मुझे ये कैमरा क्या, कैमरा एंड दिस वन एंड देन ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया ना, यहाँ से 1 2 3 मैंने कर दिया, ये ध्यान देना जैसे वहाँ पे मैं चीज़ों का मैं मैनेजमेंट करूँ ना फिर सुंदर, तो ये ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे Ctrl+G कर दिया ग्रुप, ठीक है। तो इन दोनों को भी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मैं सारी चीज़ें देखेंगे मैं यहाँ पे कैसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, सीन कैसा है, लाइक चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। तो टिप्स हैं, कंपोजिशन आप मैनिपुलेशन कैसे भी कर सकते हो, मैनिपुलेशन आप चाहो तो यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हो। फिल्टर में जाके देखो, हम जब हम यहाँ पे काम करते हैं ना पे, तो फिल्टर में बस यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे फिल्टर में, अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जैसे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। जैसे ये जब मैंने काम करना है यहाँ पे, जब मैंने काम किया ना, जैसे ग्रुप बनाया यहाँ पे, ग्रुप में देखो ये पार्ट बस इसके अंदर दिख रहा है यहाँ पे, एक ग्रुप इसके देखो अभी कैसे जाए, इसके पीछे इसके आगे जाए तो समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे इसको अलग अलग लेके मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ काम करना पड़ेगा, ये फोकस दिखे बाकी सब ब्लर दिखे, तो डेप्थ ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग ये फोकस में बाकी सब ब्लर कर सकते हैं, वो पार्ट है। पीछे वाला पार्ट हम लोग ब्लर करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आने वाला है। इस पर देखो प्रॉपर वाइट सा लाइन है ना। जब हम यहाँ पे काम करें तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये देखो यहाँ पे ऐसी कोई कलर हम लोग लेके मैनेज करें। पीछे डार्क करो तो ज़्यादा बेटर है, ये दिख रहा है डार्क में, ये तो बेटर दिख रहा है, तो आप ये कलर चूज़ कर लेना पड़ेगा तो और बेटर दिखेगा। ऐसे कॉन्ट्रास्ट में F प्रेस करो देखो यहाँ पे, तो आपको एक सीन रेडी हो जाएगा कि आप कैसे चीज़ों को कंपोजिटिंग में मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक ऑप्शन मैं और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे हमने क्या F प्रेस कर दिया। जब हम लोग कैमरे की फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जब सब काम करने के बाद यहाँ पर, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सब एक लेयर, एक सिंपल एक लेयर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, और लेयर हम लोग ऊपर रखते हैं यहाँ पे। ये जब इतना सब कुछ करते हैं ना यहाँ पे, देखो जब फिल्टर रहता है तो मेरे पास कोई ऑप्शन मिलता है, जैसे ग्रेडियंट मैप दिख रहा है यहाँ पे, आप ग्रेडियंट मैप यूज़ कर सकते हो, फोटो फिल्टर, चैनल, कर्नल लुकअप। ये देखो कर्नल लुकअप भी बहुत अच्छा होता है। जैसे देखो आप यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट करते हो, यहाँ पे देखो कलर सब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो एक अलग आर्टिस्टिक वे में आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ओवरऑल सबका एक इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, एक अलग कॉन्सेप्ट में आप काम कर सकते हो, तो पूरा सीन का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया यहाँ पे। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ये लुकअप एक ऐड ऑन कर दोगे तो आपको यहाँ पे बेटर दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक पूरा सीन कैसे मैनेज करना है, तो एक ये भी आप ऐड ऑन करके डालोगे तो बढ़िया मज़ेदार दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये हो गया, दिस इज गुड, सब एक ही टोन में आ जाएगा यहाँ पे, जो भी हमने काम किया सब एक ही टोन में आएगा। तो फिलहाल में ये और इसको मैनेज कर सकते हैं, और जैसे ये देखा एक ही टोन आ रहा है यहाँ पे, इस पर काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, दिस इज लुकिंग गुड, ये अच्छा दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ एक और भी क्या आती है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करता है, कलर लुकअप डाल दिया यहाँ पे, कलर लुकअप है, इन्वर्ट पोस्टर, यहाँ पे देखो ग्रेडियंट मैप होता है। ग्रेडियंट मैप हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेडियंट मैप हमने डाला यहाँ पे। अब ग्रेडियंट मैप देखो, ग्रेडियंट मैप कैसे आ रहा है देखना पे मेरे पास यहाँ पे, एक और देखो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर आपको लगे तो आप ये भी इम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। एक साथ में आपको 10 मेथड आपको बताते हैं, देखना आप कैसे आप काम कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा। अच्छा इसी के साथ एक और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, जैसे ग्रेडियंट मैप है और यहाँ पे हम लोग जैसे ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ग्रेडियंट, इस ग्रेडियंट में गए मैंने यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मैंने कहता है रेडियल करने में यहाँ पे करते हैं रिवर्स, देखें तो इससे इम्पैक्ट और बेटर भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे स्केल करते हैं, यहाँ पे देखो स्केल दिख रहा है, ये देखो इसे बोलते हैं विग्नेटिंग। कॉर्नर पे ना जब फोटो क्लिक करते हो आप यहाँ पे, तो कॉर्नर पे ब्लैक सा रहता है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड विग्नेट, ठीक है। तो इससे आपका इम्पैक्ट और बेटर नज़र आ रहा होता है, तो पूरा फोकस आपका यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके फुल एंड फाइनल आप एक अपनी चीज़ों को कंपोज करके एक आउटपुट निकाल सकते हो। तो एक छोटा सा टिप्स बताएं ताकि आपको एक कंपोजिशन का पार्ट पता चले, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू सो मच।